जब वो मेरे को आधी रात को छोड़ के भागा, मैं तभी मर गई। लड़ाई हुई है, मुझे मारा पीटा करते थे, मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी। किसने मारा आपको? उसके माँ बाप बोलते थे तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा, जब तक मुस्लिम नहीं बनोगी तब तक हम घर में नहीं स्वीकारेंगे। यही पिछले कुछ दिनों पहले जब बेबी काजल ने मनी मिराज की टीम के ऊपर गंभीर और संगीन आरोप लगाए थे और चिल्ला चिल्ला के जब वो कह रही थी कि दिल्ली में मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, कुछ ऐसी बातें वो बता रही थी, तब आपने स्टैंड लिया था और बेबी काजल के खिलाफ आप बोल रही थी, और आज आप उसी टीम के ऊपर आरोप लगा रही हैं, तो आखिर जो लोग देख रहे हैं वो लोग क्या कहेंगे आपको? हमेशा रहेगा, बीवी हूँ मैं उसकी, मरते दम तक रहेगा उसके लिए प्यार। लेकिन ये चीजें आगे वो गलत ना करे। उनके स्टारडम को देख के उनके ऊपर आप फिदा हो गए, उनके पैसे को देख के फिदा हो गई, आप पैसे की चाहत रखती थी इसलिए उनके नजदीक गई, ऐसा भी लोग बोल सकते हैं। अगर आज ये सच्चाई सामने नहीं आती तो और लड़कियों का जिंदगी खराब होता। सबसे बड़ा हाथ इसमें टीम के लोगों का है, टीम के लोगों की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आज बेबी काजल भी यही कहेंगी कि आपके साथ जब इतनी घटना हो रही थी तो आपने तमाचा क्यों नहीं मारा? बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरत पड़ने पर मैं वो चीजें भी पब्लिक करूंगी। मुझे गंदी गंदी गाली तो दे रहे थे, मेरे माँ बाप को भी गाली देने लगे। मनी मिराज के माता पिता गाली दे रहे थे आपके माता पिता को, और मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे थे। तब मैंने, क्योंकि मैं जो सच्चाई मैं बोलूंगी, मेरे आप एक तो गलती किए, झूठ बोले, आप झूठ क्यों बोले? मैं और मिराज जी जा रहे थे जुलाई में ही कोर्ट मैरिज करने। मैं खुद जीवन भर अकेली रहूंगी और उसको कोई बीबी का सुख नहीं दूंगी अभी से, इसी वक्त से, और ना ही उसको मेरे अलावा जीवन में किसी और से शादी होने दूंगी, क्योंकि वो मेरा पति है। बॉयफ्रेंड शब्द कुछ और है और मियाँ बीबी हस्बैंड वाइफ कुछ और है। मुझे आज भी बॉयफ्रेंड शब्द से नफरत है। बॉयफ्रेंड मेरा मैं बॉयफ्रेंड जब मेरा है ही नहीं वो, तो मैं क्यों नहीं भड़कूंगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सब जानती थी। आपको कब पता चला था ये चीज कि वो अपने भावों के साथ गलत करते हैं? जब वो कहेंगे कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या मनु द ग्रेट ये प्रूफ कर सकती हैं कि हाँ मनी मिराज गलत हैं? बिल्कुल प्रूफ कर सकते हो। आपके पास एविडेंस है सर? है, जैसे कि घर से लेकर बाहर तक सब है। मैं जब तक जिंदा हूँ ये सुहाग है मेरा, और ये जो मेरी मांग भरी है ये मरते दम तक रहेगा, और वो मेरा पति है। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो इतना घटिया इंसान निकलेगा, कि पुलिस हमारे जेब में है। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम ना मुखिया कुछ बोलेगा ना पुलिस कुछ बोलेगा, और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। जब आपको पता है कि मनी मिराज इतने गंदे आदमी हैं, उनका चरित्र ठीक नहीं है, नेचर ठीक नहीं है, तो आप उनके साथ रहती क्यों थी? आपने उनको छोड़ा क्यों नहीं? पहले आपने क्यों नहीं बताया सबको? आपने कहा कि शादी की मनी मिराज ने आपसे, तो आपसे शादी कहाँ की? क्योंकि समाज में तो हम लोग देखा नहीं कहीं कुछ। कैसे शादी की उन्होंने आपसे? हम लोग हिंदू मुसलमान हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, मैं फैमिली को मना लूंगा। आप जिसे पति कह रही हैं उसे ही गाली दे रही हैं, उसके ऊपर आरोप लगा रही हैं कई अवैध संबंध है उसके। आपका पति कैसा है फिर? घटिया है, घटिया निकला। मुझे थोड़ी पता था कि वो घटिया निकलेगा। मैं ब्लैकमेल करना चाहती तो मेरे पास जो चीजें हैं ना, मैं उसका गलत इस्तेमाल करती, पैसा लेती और निकल जाती। मेरे मन में कभी मैं इतना गंदा मेरे मन में सोच नहीं आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। दोस्तों मैंने कभी सोचा नहीं था कि अभिनेत्री मनु द ग्रेट का मैं कभी इस टाइप का इंटरव्यू करूंगा। मैं तो हमेशा जब भी इनसे मिलता था तो इनके गानों को लेकर, फिल्म को लेकर या कुछ और बातें होती थी, लेकिन अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि अभिनेत्री मनु द ग्रेट मनी मिराज के ऊपर बड़े बड़े गंभीर और संगीन आरोप लगा रही हैं। अब क्या सत्यता है क्या नहीं है, आइए जानने की कोशिश करता हूं। काफी आप लोगों के भी मैसेज आए, कई लोगों के फोन आए कि भैया आप जाके मनु द ग्रेट से मिलिए, आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि आप लोग मनी मिराज और मनु द ग्रेट की जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आज जो एक खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में, मनु द ग्रेट जिस तरीके से मनी मिराज के ऊपर ब्लेम लगा रही हैं, वो सब चीजें क्या है, सही क्या नहीं है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। शायद इससे कुछ निष्कर्ष निकल पाए। मैम कैसी हैं आप? सबसे पहले देख ही रहे हो कैसी हूँ। मैंने आपका लाइव देखा, आपके कुछ पोस्ट देखे, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब चीजें होंगी। खैर मुझे पता है कि आप इस स्थिति में नहीं है, आपकी मानसिक स्थिति इसमें ठीक नहीं है, लेकिन आपको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिना जवाब दिए आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बड़े और गंभीर आरोप लगा रहे हैं दूसरे व्यक्ति के ऊपर। क्या मामला है? आप जरा बताइए, जो चीजें आप कह रही हैं मनी मिराज के बारे में, ये सब चीजें क्या है? ये सब सच है, और हाँ मेरी गलती है कि मैंने विश्वास किया, उस इंसान पे विश्वास किया जो मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो इतना घटिया इंसान निकलेगा। मुझे लोग बोलते थे, समझाते थे कि वनु तुम्हारे साथ जिहादी
लव जिहाद, पता नहीं क्या क्या ये सब हो रहा है। मैं आज तक कभी पढ़ी नहीं हूँ इसके बारे में कि ये लव जिहाद होता क्या है। मैं बस इतना जानती हूँ, इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, सिर्फ मैंने इतना देखा, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। मैम आप अपने लाइव में कह रही हैं कि मनी मिराज का फलाने व्यक्ति से रिलेशन है, फलानी के साथ वो ये करता था, ये था वो था। जब आपको ये सब पता था तो आखिर आप उनके साथ में थी क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, कई लोग आपसे पूछेंगे भी। जब आपको पता है कि मनी मिराज इतने गंदे आदमी हैं, उनका चरित्र ठीक नहीं है, नेचर ठीक नहीं है, तो आप उनके साथ रहती क्यों थी? आपने उनको छोड़ा क्यों नहीं? पहले आपने क्यों नहीं बताया सबको? क्या आपको लगता है कि एक लड़की जब जान जाएगी कि कोई लड़का इतना गिरा हुआ है, और मेरी जैसी लड़की जानने के बाद उससे शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं उससे दोस्ती तक ना करती। तो कब पता चला आपको कि मनी मिराज के इतने अफेयर हैं? आपने एक लड़की कोई मनीषा का भी नाम लिया, उसके बच्चे का भी नाम लिया, मनी मिराज के 2 बच्चे हैं, ये सारी चीजें आपको कब पता चली? ये सब मुझे शादी के बाद पता चली। शादी के कुछ महीनों बाद पता चला। उसके फ़ोन में मैसेज देखा मैंने, जो वो हिडन करके रखता था, छुपा के रखता था, पता नहीं क्या करता था। मतलब मैं जब देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो खुद बताया था मेरे को कि मेरे लाइफ में एक लड़की थी। झूठ बोल के सबसे पहले तो मेरे जीवन में आया। मैंने उससे कभी अपने जीवन के बारे में कोई झूठ नहीं बोला, ना ही मैंने उससे कुछ छुपाया। मेरे जीवन की जो सच्चाई थी, जो पास्ट था, सब क्लियर करके मैं आई हूँ। उसके बाद उसने मुझे स्वीकारा। सामने से उस बंदे ने मुझे प्रपोज किया। मैंने उन्होंने आपको प्रपोज किया? क्या प्रपोज किया, क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने मेरे को बोला कि देखिए हमारे, मतलब शुरुआती जो उन्होंने बोला, आज जब सारी बात खुल रही है तो मैं ये भी बताऊंगी कि हम दोनों के गाने पब्लिक को बहुत पसंद आ रहे हैं, हमारी जोड़ी बहुत पसंद आ रही है, हम दोनों मिलकर जीवन में आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मनी मिराज ने आपको प्रपोज किया शादी के लिए? मनी मिराज जी ने मुझे प्रपोज किया। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं, हम करते हैं काम। पर धीरे धीरे कुछ समय के बाद साथ में काम करते करते उनका बिहेवियर इस तरीके से, कुछ भी छोटा सा चीज़ गिर जाना, मेरे को थोड़ा सा चोट लगना, मतलब एक लड़की क्या चाहती है? केयर करना, एक केयर करने वाला, इज्जत देने वाला, ऐसा पार्टनर मिले, कोई भी लड़की चाहती है। बस यही अंधेपन में मैं आ गई। तो उस समय आपको नहीं पता था उनके नेचर के बारे में कि वो ऐसे लड़कियों को झांसा देते हैं, ये सब चीजें? कुछ भी नहीं पता था मुझे अगर पता होता ना तो मैं, भगवान कसम, मैं अपने माता पिता की कसम, मैं दोस्ती तक नहीं करती, शादी तो बहुत दूर की बात है। आप लोग के रिलेशन की शुरुआत कब हुई? कितने महीने, कितने साल के बाद आप लोग साथ में आए? साथ में आए मीन्स फिजिकल हुए मैम? ये मेरे ख्याल से 6 महीने बाद, सही से याद नहीं है, 5-6 महीने बाद। अच्छा, हाँ। तो आपने कहा कि शादी की मनी मिराज ने आपसे, तो आपसे शादी कहाँ की? क्योंकि समाज में तो हम लोग देखा नहीं कहीं कुछ। कैसे शादी की उन्होंने आपसे? उन्होंने अपने घर में शादी की, छुपा के शादी की। उस घर में मैं और वो उनके भाई का ही रूम है, पुराना घर है उनका। एक घर में 2, गांव में उनके 2 मतलब घर हैं। एक मेन मतलब रोड की तरफ पड़ता है और एक अंदर की तरफ गांव की तरफ पड़ता है। तो सबसे पीछे वाला जो रूम है, जिसमें इनका रियाज जो भाई है वो और उनकी वाइफ रहती हैं, वो नहीं थे। उनकी वाइफ गई थी अपने मायके और मिराज जी आए थे, और उस वक्त भाभी थी घर पे, उनकी बड़ी भाभी। मैं सारी बात लाइव में नहीं बोल पाई, उस टाइम पे दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था। मैं ऐसे मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा भी डिस्टर्ब चल रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं अभी क्या करूं, क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं समझ सकता हूँ की बात, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि शादी कहाँ पे हुई और शादी के वक्त कौन कौन मौजूद था और किस तरीके की शादी हुई? शादी वक्त कोई मौजूद नहीं था। मैं थी, मिराज जी थे और उनकी भाभी थी, लेकिन वो अपने रूम में थी, वो इधर नहीं आई थी, क्योंकि वो सब जानती थी कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लोग एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को जानते हैं। और शादी किस तरीके की शादी हुई वहाँ पे? ये मंगलसूत्र वो खुद मेरे साथ चल कर गए थे। मंगलसूत्र साहिबगंज, बारिश हो रही थी उस दिन, बाइक पर लेकर गए थे मुंह ढककर अपना। तो ये मंगलसूत्र वो खुद खरीदे, बाहर खड़े थे, हेलमेट लगा के बोले कि पहचान लेगा, आप जाइए। मेरे को भी बोला कि मुंह बांध के रखना। सुनार के पास मैं बैठी रही, सुनार पहचाना भी। सुनार बोले कि मिराज बाबू है क्या? अगर सुनार जो है उन तक ये न्यूज़ जाएगी तो वो जरूर इस चीज़ को याद करेंगे। वो बोले भी कि बाबू अंदर आ जाओ, तुम भीग रहे हो। बारिश हो रही थी, वो भीगते रहे लेकिन अंदर नहीं आए ताकि लोग पहचान ना जाए। उसके बाद घर आए। घर आने के बाद
बोले कि आप जाओ वहाँ पे रहना, मैं रात को आता हूँ। अब वो रात को आए और रात को उन्होंने मेरे मांग में सिंदूर डाला और ये मंगलसूत्र पहनाया। और मैं उनसे बोली कि ये सब इस तरीके से आप कर रहे हैं, आप फैमिली के सामने कीजिए। तो उन्होंने बोला देखो हम लोग हिंदू मुसलमान हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, मैं फैमिली को मना लूंगा। अभी हम लोग ऐसे छुपा के करते, पब्लिकली करेंगे तो मेरा चेहरा भी वायरल है और लोग आपको भी उतना ही जानने लगे हैं, तो हम दोनों का क्रेज गिर जाएगा। तो थोड़ा सा समय दीजिए, धीरे धीरे मैं सबको बताकर और हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तो उन्होंने उस वक्त देखा जाए तो शादी तो मानी जाएगी नहीं, सिर्फ मांग में सिंदूर भरने से या मंगलसूत्र डालने से शादी तो होती नहीं। तो इसे तो कोर्ट भी वैध नहीं मानेगा, ना ही समाज बोलेगा कि आपकी शादी हुई है। तो ये तो कहना आप छोड़ ही दीजिए कि उन्होंने शादी की है। ये कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने आपको झांसा दिया। उसके बाद जब उन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो कब उनके फैमिली को पता चलने लगा? कोई माने अन्यथा ना माने, मैं जब तक जिंदा हूँ ये सुहाग है मेरा, और ये जो मेरी मांग भरी है ये मरते दम तक रहेगा, और वो मेरा पति है। ठीक है, आज का ये जनरेशन में कोर्ट मैरिज चलने लगा है, वरना एक सिंदूर दान से ही लड़की एक सिंदूर डालते